बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। तो आपको मैं बताता भी रहता हूँ कि हमारे पास जो लोग आते रहते हैं तो वो जो हमसे कुछ सवालात पूछते हैं तो वो हम इस तरीके से आप तक भी पहुँचा देते हैं ताकि जो है ना ये इल्म जो है, जो हमारे पास थोड़ी बहुत मालूमात है, ये आप तक भी पहुँचे और शायद किसी को फ़ायदा हो। तो बहरहाल आज का सवाल ये है कि आज वो एक खातून ने पूछा है कि उसने कहा कि वो उनके जो खावंद थे वो शादी के कोई 2 ढाई 3 साल के बाद ही उनकी वफ़ात हो गई थी, तो इनकी औलाद भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना कुछ अर्से के बाद दोबारा दूसरी शादी कर ली थी। अब वो कह रही हैं कि जो मेरे खावंद जो थे मरहूम पहले वाले, तो वो उनके नाम पे एक मकान है। तो क्या मैंने अब दूसरी शादी भी कर ली है तो, और मेरी कोई हमारी औलाद भी कोई नहीं थी, तो क्या इस मकान में मेरा भी कोई हिस्सा है? इसका जवाब ये है कि बिल्कुल आपका हिस्सा है और आपका पूरा हक है। उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त आपके खावंद फौत हुए हैं, आप उनके निकाह में थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी मुकम्मल तौर पे उसके अंदर शरई तौर पे हकदार हैं। आप उसकी सिर्फ उस सूरत में आप खातून महरूम हो सकती है कि अगर उसके खावंद ने उसको तलाक दे दी हो, अपनी ज़िंदगी में उसको तलाक दी हो और उसके बाद वो खातून मतलब तलाक याफ्ता हो गई हो, तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर उसका हक नहीं रहता। तो अब दूसरी बात ये है कि अब इसके जो मकान है, चूँकि आपने बताया भी है कि आपकी औलाद नहीं थी, तो लिहाजा उसके अंदर आपका 1/4 हिस्सा है। वो जो मकान जो आपने ज़िक्र किया है उसमें आपका 1/4 हिस्सा है, और जो बकाया हिस्सा है वो आपके जो पहले मरहूम खावंद उनके वर्सा के अंदर वो जाएगा अपनी एक तरतीब में, ठीक है ना। तो इसीलिए बहरहाल छोटी सी गुजारिश बस यही है आपकी मालूमात के लिए कि आप बिल्कुल उसमें हकदार हैं और आप अपना हक वो लेंगी। अगर कोई कहता है कि आप हकदार नहीं हैं तो वो गलत कह रहा है, तो वो आपको आपका हक मिलेगा। तो आप बज़रिया अदालत भी ले सकती हैं अगर वो इस तरह न दें आपको। अस्सलाम वालेकुम।